नमस्कार दोस्तों। आज एक हम नए टॉपिक यानी नए लाइसेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बिजनेस लाइसेंस के रिगार्डिंग जैसे कि आपको पता है, मैं टाइम टू टाइम नॉलेज गेन के लिए वीडियो बनाता रहता हूं दोस्तों। अगर आपने कोई भी बिजनेस या कैफे टाइप का खोला है, जैसे कॉफी कैफे होता है आजकल आजकल रेस्टोरेंट होता है। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है या कॉफी कैफे है आपका, ठीक है, या ईटिंग हाउस का टेक अवे है, टेक अवे जो खाना पैकिंग करके आप लोग जो कस्टमर लेके ले जाता है, वो अपने चाहे घर पे खाता है या कोई पिकनिक प्लेस पे खाता है, जो टेक अवे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब है कोई भी आपके खाने पीने की शॉप हो, रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, कैसे भी आप क्या करते हैं, जो बाहर की जगह होती है यानी जिसको फुटपाथ बोलते हैं, आप उस पे टेबल कुर्सी वगैरह लगा लेते हैं कस्टमर को सर्विस देने के लिए, यानी बैठ के खाए आराम से दोस्तों। लेकिन आप क्या करते हैं, उसका लाइसेंस आपके पास नहीं होता है। बेसिकली चाहे वो एमसीडी डिपार्टमेंट हो यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, चाहे आपका डीपीसीसी डिपार्टमेंट हो, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, चाहे आपका एफएसएसआई डिपार्टमेंट हो, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, या आपका जीएसटी डिपार्टमेंट हो, या कोई भी बहुत सारे डिपार्टमेंट दोस्तों होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आपके ऑफिस आपने विदाउट लाइसेंस आप कोई भी शॉप ओपन करी है आपने विदाउट लाइसेंस, दोस्तों सबसे पहले मेरी एक छोटी सी एडवाइस है दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, आप उसका लाइसेंस यानी जो गवर्नमेंट कंप्लायंस है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो आप जरूर बनवाएं दोस्तों। वो डॉक्यूमेंट बनवाना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है वो पेपर। क्यों? क्योंकि बाद में आपको जो उसकी पेनल्टी, आपको हैवी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, और किसी किसी केस में तो 7 से 10 दिन या 20 दिन की जेल भी हो सकती है दोस्तों। तो जब एमसीडी डिपार्टमेंट आपके ऑफिस में आता है, यानी आपके जो रेस्टोरेंट आपके ढाबे पे आता है, तो वो आपको चलान क्रिएट कर देता है, चलान, कि आपका इतने का चलान कट गया, आप उसको जाके कोर्ट में भर के आए, आप ये चलान दिख रहा है, ये चलान यही है। अभी किसी क्लाइंट का चालान कटा है, अब उसको उसने उतना वो हाइपर हुआ, इतना ज्यादा उसका बीपी हाई हो गया, कहने का मतलब है, और होगा नॉर्मल ये चीजें। अगर आप गवर्नमेंट पेपर, अगर आपने गवर्नमेंट लाइसेंस को मजाक बना के रखा है तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। अगर आपने गवर्नमेंट कंप्लाइंस को मजाक बना के रखा है तो भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों आप। इसलिए कोई भी बिजनेस आप ओपन करते हैं तो उसका लाइसेंस आप किसी कंसल्टेंट के, आपका कोई फैमिली एडवोकेट होगा, आपका फैमिली अकाउंटेंट होगा, फैमिली सीए होगा, फैमिली सीएस होगा, तो कहने का मतलब है किसी से भी आप पहले पूछ सकते हैं। अगर आपको या कोई है नहीं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो गूगल नेट पे जा सकते हैं, या आपको नंबर बिलिंग कर रहा होगा, इस नंबर पे आप जाइए, आप व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी जो भी क्वेरी है इस पे मेंशन करिए कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, हमने नया स्टार्टअप डाला है, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, हमें कौन से लाइसेंस लेने चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है हमारे लाइसेंस की, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें जमा करने पड़ेंगे, कितनी गवर्नमेंट फीस लगेगी। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर देगी दोस्तों। तो दोस्तों, जो आपने जैसे अभी एक क्लाइंट था हमारा, उसका लाइसेंस नहीं बनवाया था, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जिसको बोलते हैं, एमसीडी का होता है हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, और एक ट्रेड लाइसेंस होता है हाउस होल्ड, एमसीडी हाउस होल्ड लाइसेंस होता है, एमसीडी फैक्ट्री लाइसेंस होता है, एमसीडी लघु उद्योग का लाइसेंस होता है, छोटे व्यापारी, एमसीडी मतलब मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की बात कर रहा हूं आपकी, में दिल्ली के अंदर जो छोटे स्टार्टअप है। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, आपको सारे लाइसेंस प्रॉपर वे में बनवा के रखने पड़ेंगे। बेसिकली आपको एक वैक्सीन की फाइल, जो फाइलें आती हैं, फाइल जैसे हम अपनी डिग्री विग्री को संभाल के रखते हैं, आपको सारे बिजनेस के लाइसेंस संभाल के रखने पड़ते हैं उसके अंदर। तो जब उसका क्लाइंट का चालान कटा, वो हाइपर हो गया, बीपी हाई हो गया, प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर वो कोर्ट में, हम लोग कोर्ट में लेके गए उसका, कोर्ट का चालान, उसने जजिस साहब ने बोला कि जजिस साहब ने चालान क्रिएट करा, चालान जमा करवाया, अल्टीमेटली टाइम खराब हुआ ना आपका, 2 से 3 दिन, कुछ फाइन जमा करा उन्होंने, 2, 4, 5 हजार का जो भी फाइन था, फाइन लगा, फाइन जमा करवाया, उतने का तो आपका लाइसेंस ही बन जाएगा। मतलब डिपेंड होता है लाइसेंस की कैटेगरी क्या है, लाइसेंस का एरिया, जो आप एरिया यूज कर रहे हो, एरिया क्या है, कौन सी कैटेगरी का लाइसेंस है आपका, टी एंड स्नैक्स का लाइसेंस है, या कैफे का लाइसेंस है, या रेस्टोरेंट का लाइसेंस है, या होटल का लाइसेंस है, उस पर डिपेंड होती है आपकी फीस, जो गवर्नमेंट फीस होती है, और जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उस पर डिपेंड होती है। तो कहने का मेरा मतलब दोस्तों ये है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके, आप जितने भी आपके बिजनेस के लिए लाइसेंस एप्लीकेबल है, लाइसेंस जितने भी आपके बिजनेस के लिए, या कंप्लाइंस, उसको पूरा जरूर रखें। बाद में कोर्ट कचहरी के आप ही को प्रॉब्लम होगी दोस्तों, कोई दूसरा प्रॉब्लम में नहीं जाएगा। हमारी ड्यूटी तो सिर्फ आपको गाइड करना है, फॉलो करना वो आपका काम है दोस्तों।
लेकिन हमारी तो यही एडवाइस है, आप जरूर इन चीजों के ऊपर ध्यान दें। ये छोटी-छोटी सी चीजें जरूर होती है, लेकिन इन फ्यूचर में आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा लॉस कह सकते हैं या नुकसान पहुँचा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों एमसीडी लाइसेंस या कोई भी आपका चालान कट जाता है दिल्ली के अंदर बिजनेस पर्पस के लिए, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर इसका चालान कैसे फिल होगा, इसका रिप्लाई कैसे बनेगा, कौन सी कोर्ट में जमा होगा, ठीक है ना, इसके साथ में डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच होंगे, क्या क्या लाइसेंस मुझे लेना है नहीं लेना चाहिए, मेरे को जजेस साहब से क्या बात करनी होगी, क्या बातें कैसे उनको गाइड करना होगा, समझाना होगा, सब चीजें कोर्ट के अंदर जाके आप ये चीजें बोल सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम रही होगी, जो भी आप जो भी आपकी प्रॉब्लम कह सकते हैं या कुछ किसी जो भी क्वेश्चन या कुछ भी चीजें होंगी आपको जजेस को बताना पड़ेगा। ऑन आर्ग्यूमेंट के टाइम पे जो जजेस आर्ग्यूमेंट जो भी आपकी बातचीत होगी उसके थ्रू, प्लस में एक रिप्लाई के थ्रू, स्ट्रॉन्ग रिप्लाई अकॉर्डिंग टू एमसीडी लॉ रिप्लाई होना चाहिए कि एमसीडी लॉ उसके अंदर फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कुछ भी लिख के दे रहे और वो जज उसको कर लेगा, वो डिसमिस कर देगा आपकी एप्लीकेशन को, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तारीख मिल जाएगी, फिर कोर्ट के चक्कर काटो। इसलिए आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका भी कोई एमसीडी का चालान कटा हुआ है दिल्ली के अंदर, एमसीडी का है कोई कोर्ट का चालान है, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं कि कैसे फिल होगा, कैसे क्या प्रोसीजर है उसका दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी एमसीडी लाइसेंस यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिजनेस लाइसेंस, रेस्टोरेंट, ढाबा, ईटिंग हाउस या कुछ भी लाइसेंस हो सकता है किसी भी चीज का, या डीपीसीसी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पोल्यूशन का लाइसेंस हो सकता है, या फूड सेफ्टी एफएसएआई का लाइसेंस हो सकता है, ठीक है ना, यानी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का लाइसेंस हो सकता है, ड्रग डिपार्टमेंट का लाइसेंस हो सकता है, ठीक है, जीएमटी हो सकता है, आईएसओ हो सकता है, एमएसएमई। कहने का मतलब है बहुत तरह के लाइसेंस होते हैं। अगर मैं इस वीडियो में लाइसेंसों के नाम बताऊंगा तो सारे ये वीडियो यहीं खत्म हो जाएगी दोस्तों, मतलब कितनी आगे बढ़ेगी कुछ नहीं पता। तो कहने का मतलब है आपका अगेन कोई भी क्वेश्चन है आप हमारी टीम से जरूर बात करें दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।